हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो रोग जैसे बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज का जो आपका टॉपिक है, इसमें आज हम लोग तपेदिक रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। रोज़ सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पे आपका मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। और अगर आप MCQ लाइव लेना चाहते हैं तो रोज़ 10 PM पे आपका MCQ लाइव होता है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपको आपके यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, सारे पॉइंट यहाँ पे हमने टीबी के बारे में मेंशन किया है। एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और आपको समझाते चलेंगे, और जो भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा उसको एक बार हम रिपीट करेंगे, और साथ में आपको कॉपी में नोट करने के लिए सलाह देंगे। अगर हम टीबी की परिचय की बात करें तो टीबी के अन्य नाम जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, एचमा, तपेदिक और क्षय रोग होता है। टीबी एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है जो आमतौर पर आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। किसी एक संक्रामक एजेंट के कारण होने वाले अन्य रोग के मुकाबले टीबी दुनिया भर में दूसरा सबसे जानलेवा रोग है। टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि आपका जो टीबी है एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है, जो कि आपके एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह आमतौर पर आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जब टीबी आपके फेफड़े को प्रभावित करता है तो इसको हम पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं, और जब आपके फेफड़े के अलावा अन्य भाग को प्रभावित करता है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। अगर हम टीबी के संक्रामक की बात करें तो एक प्रकार का ऐसा एजेंट है जो कि दुनिया भर में दूसरे नंबर की बीमारी को काज कर रहा है। और अगर इसके फैलाव की बात करें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टीबी हवा के माध्यम से फैल सकता है। आगे पॉइंट को हम देखते हैं। आप हवा में सांस लेकर टीबी के बैक्टीरिया को प्राप्त कर सकते हैं और टीबी से ग्रस्त हो सकते हैं। टीबी के बैक्टीरिया हवा में उन व्यक्तियों के द्वारा फैलाए जाते हैं जिनमें शरीर के पहले से ही टीबी बैक्टीरिया होता है। यानी कि अगर आपको टीबी होना है तो किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो पहले से टीबी से संक्रमित है, और उससे अगर आप बातचीत करते हैं तो इन्वायरमेंट में टीबी के कण आ जाएंगे और आपके वो फेफड़े के माध्यम से अंदर जाएंगे और आपको भी संक्रमित कर देंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे समझने वाले हैं तपेदिक के प्रकार के बारे में, यानी कि आपका जो टीबी होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो पहले भी हमने बताया था कि अगर आपके फेफड़े में टीबी प्रभावित कर रहा है तो इसको हम पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं, और जब आपके फेफड़े के अलावा अन्य अंग में ये प्रभावित कर रहा है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो टीबी होता है ये एक्टिव रूप में रहता है और आपके इनएक्टिव रूप में रहता है। तो जो आपका टीबी इनएक्टिव रूप में आपके बॉडी में रहेगा उसको हम लैटेंट टीबी के नाम से जानते हैं, और जब यही लैटेंट टीबी अपना जो इम्यून सिस्टम है वो कम वर्क करने लगता है तो ये एक्टिव हो जाता है, जिसको हम एक्टिव टीबी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक संक्रमित व्यक्ति से मिले जो कि आपके टीबी से संक्रमित था, और उससे आप लोग बातचीत किए, और बातचीत के दौरान उसका जो टीबी वाला बैक्टीरिया था आपके अंदर आ गया, और जो आपका बैक्टीरिया है आपके अंदर आने के बाद चुपचाप से कुछ दिनों तक बैठा रहेगा, और साथ में जब तक बैठा रहेगा जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होगा। और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा यही आपका लैटेंट टीबी एक्टिव टीबी के अंदर बदल जाएगा और आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। और ये भी माना जाता है कि दुनिया भर में 90% लोगों के अंदर लैटेंट टीबी पाया जाता है, और जब भी इनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो यही लैटेंट टीबी आपका एक्टिव टीबी के रूप में बदल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इम्यून सिस्टम वीक कैसे होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग सारे लोग धूम्रपान करते हैं, सिगरेट पान खाते हैं, जिससे कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और इसी समय आपको टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके कारक को, यानी कि जो आपका संक्रामक फैला रहा है जो कि आपका एक प्रकार का बैक्टीरिया है, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो अगर इसके हम कारक की बात करें तो आप सभी को पता होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका कारक होता है, जो कि बहुत ही भयंकर रोग टीबी को कॉज करता है। माइक्रोबैक्टीरियम एक प्रकार की फैमिली होती है, और इसी फैमिली से आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस
बिलोंग करता है। अगर हम माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली की बात करें तो इसके अंतर्गत कम से कम 200 फैमिली आती हैं जो कि अलग अलग बीमारी आपका फैलाते हैं। आपका जो टीबी होता है आपके जानवरों में भी हो सकता है, तो ये आपका एक प्रकार का अलग टीबी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्कस करना है केवल मनुष्य में होने वाले टीबी के बारे में। तो यहाँ पे आपका कारक जो है उसका पता चल गया होगा कि आपका जो कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि आपका बैक्टीरिया को कॉज कर रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की बात है कि जब हम और रोग बता रहे थे, जैसे कि अगर हम बात करें डिप्थीरिया की, काली खांसी की, तो उसमें हमने बताया था कि ये सब आपके ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे ये नहीं बताया था कि एक प्रकार के और बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से जानते हैं। इसको भी हम स्टेनिंग यानी कि रंजक के आधार पर पता करते हैं, जिसके अंतर्गत एसिड फास्ट बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसको हम एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम लक्षण को देख लेते हैं, यानी कि अगर टीबी किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसमें कौन से प्रमुख लक्षण देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये 7 लक्षण जो हैं ये आपके टीबी का इशारा करते हैं। जो पहला आपका लक्षण दिखाई रहा है कि लंबे समय तक सूखी खांसी आना, तो आपने देखा भी होगा अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी आ रही है तो इसको आप लोग हंसी मजाक की भाषा में कहते हैं जाके अपना टीबी चेक कराओ। तो यही होता है कि अगर लंबे समय तक खांसी आ रही है तो इसको हम टीबी मान सकते हैं। उसके बाद में दूसरा आपका लक्षण होता है खांसी के साथ साथ बलगम और खून आना, ये आपका इंपॉर्टेंट लक्षण हो रहा है। अगर किसी पेशेंट में खांसी के साथ साथ बलगम में मिक्स खून आ रहा है तो इसको हम टीबी का संकेत कहेंगे। तीसरा जो आपका लक्षण है सांस लेने पर सीने में दर्द, अगर किसी पेशेंट को खांसी के साथ साथ सांस लेने में दर्द हो रहा है तो ये भी आपका एक टीबी का लक्षण हो सकता है। इसको टीबी का जांच करा के अपना तुरंत इलाज शुरू करना चाहिए। बेचैनी और सुस्ती महसूस करना, ये तो आपका एक कॉमन लक्षण हो जाता है, ये तो किसी भी बीमारी में हो सकता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे जो ऊपर के 3 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका जो टीबी है इसका मेन लक्षण है। और साथ साथ में भूख कम लग रहा और आपका वजन घटना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लक्षण हो जाता है। जो आपका टीबी का पेशेंट होता है इसको भूख कम लगती है और साथ में धीरे धीरे आपका वजन घटने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि जो पेशेंट होता है उसका वजन एकदम से कम हो जाता है। तो ये आपका टीबी का लक्षण हो सकता है, चाहे ये आपका पल्मोनरी टीबी हो चाहे आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, दोनों में ये आपके केस देखने को मिलते हैं। रात में हल्का सा बुखार रहता है, और साथ साथ में एक पॉइंट और यहाँ पे मेंशन कर लेना कि रात में क्या होता है, पसीना आता है। क्या आता है? रात में पसीना आना टीबी का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। तो आपके जो 3-4 लक्षण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको पल्मोनरी टीबी हुआ है तो खांसी सूखी आएगी, साथ में आपका बलगम और उसके साथ खून आ सकता है, सांस लेने में सीने में दर्द होगा, और साथ में भूख कम लगेगा और वजन घटेगा आपका, और साथ में आपका रात में पसीना आ सकता है, और साथ में रात में हल्का बुखार रह सकता है। तो ये सब आपके टीबी का लक्षण है। अब देखिए, अगर आपको पल्मोनरी टीबी है तो खांसी आएगा, और अगर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है यानी कि आपके अन्य अंग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे आपकी हड्डी प्रभावित हो रही है, आपकी लसिका ग्रंथ हो रहे हैं, या फिर आपके कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में टीबी हो गया है, तो इनमें से में अगर अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखेंगे जो कि आपके बीमारी के हिसाब से हो सकते हैं। इसके हम फैलाव के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका जो टीबी है वो कैसे फैलता है या फिर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका टीबी बैक्टीरिया होता है, ये आपकी वायु के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और कोई यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, तो इससे अगर ये बातचीत करता है, वार्तालाप करता है, तो इस दौरान जो आपका बैक्टीरिया होता है आपकी इन्वायरमेंट में आ जाता है, इसके ड्रॉपलेट आपकी इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, और बाद में यही भी जो आपका हेल्दी पर्सन है इसके अंदर ये बैक्टीरिया जाएगा और इसको इन्फेक्टेड कर देगा। अब इसकी बात आती है बाद में इंक्यूबेशन पीरियड की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड आपका छूट गया है, तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लीजिएगा कि आपका जो टीबी होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 9 वीक का होता है। कितना होता है? 3 से 9 वीक का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 3 से 9 डे नहीं कहा है, 3 से 9 सप्ताह की बात की है, तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लैब परीक्षण के बारे में, यानी कि टीबी के दौरान हम लोग कौन सा लैब परीक्षण करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय टीबी के बहुत सारे परीक्षण हो रहे हैं जिसको हम अलग अलग प्रकार से जानते हैं। अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट की बात करें जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, तो टीबी के लिए हम लोग मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे आप लोग का सिक टेस्ट था जो कि आपके इंट्राडर्मल में लगाया जाता है, सेम उसी प्रकार का आपका मॉन्टेक्स टेस्ट भी होता है। सीबी नेट की टेस्ट की बात करें तो सीबी नेट एक प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें हम इसके रेप्लिकेटिंग ऑर्गन को, यानी कि इसके हम डीएनए आरएनए को पता लगाते हैं।
और एफबी स्टेन की बात करें तो इसमें हम लोग एसिड फास्ट बैसिलस स्टेन का बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपका जो टीबी होता है वो एसिड फास्ट बैसिलाई होता है, तो ये हम एफबी स्टेन के माध्यम से ही पता लगाते हैं। ये आपके रेड कलर के, ठीक है, बैसिलस फॉर्म में यानी कि आपके रॉड शेप के पाए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले टेस्ट को देख लेते हैं। तो अगला टेस्ट आपका है बैक्टीरियल कल्चर, जिसमें हम लोग स्पुटम का कल्चर करते हैं और अगर आपके स्पुटम में बैक्टीरिया होगा तो ये आपके ग्रोथ में दिख जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग मॉन्टेक टेस्ट, जिसको हम लोग ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से जानते हैं, एक आपका हो जाता है सीबी नेट टेस्ट, एफबी स्टेन और आपका हो जाता है कल्चर। देखिए आपकी एग्जाम के लिए आपका दो ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका मॉन्टेक टेस्ट और दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस आपका जो स्पुटम टेस्ट है वो किस रोग के लिए किया जाता है। तो आप लोग वहाँ पे मेंशन करिएगा टीबी रोग के लिए स्पुटम टेस्ट मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। अगर हम टीकाकरण की बात करें तो टीबी के लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगाते हैं। किसका? बीसीजी का टीका लगाते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें बीसीजी टीका की खोज किसने की, तो बीसीजी वैक्सीन को दो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने, जैसे कि आपका अल्बर्ट कैलमेट और आपके थे कैम्बली गुएरिन, ठीक है, इन्होंने ही आपके बीसीजी का टीका का खोज किया था। इन्होंने जो आपका अन्य प्रकार का वेरिएंट होता है जो कि आपके जानवरों में बीमारी काज करता है, उन्हीं जानवरों वाले बैक्टीरिया को भी एक प्रकार से रेप्लिकेट करके या फिर कहिए कि बदल के उनका फॉर्म, उसके द्वारा ही इन्होंने बीसीजी टीकाकरण का खोज किया था। चलिए थोड़ा सा अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बीसीजी का चयन पहली बार 1948 में सीमित पैमाने पर किया गया था तथा वर्ष 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के एक हिस्सा बन गया। यानी कि सबसे पहले आपका जो टीबी का टीका है 1948 में कुछ सीमित क्षेत्रों में किया गया था, उसके बाद में 1962 में यह एक प्रकार के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में इसको शामिल कर लिया गया। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रयास को देखते हैं, यानी कि टीबी को कंट्रोल करने के लिए बेसिक स्तर पर क्या किया जा रहा है। उसके बाद में हम लोग भारत में भी देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और आपका ग्लोबल फंड दोनों ने आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप का शुरुआत किया है, जिसको हम स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। इसमें शोध, उपचार और सर्व के नाम से वर्क किया जा रहा है, जिसको हम लोग इंड टीबी के नाम से भी देते हैं, ठीक है। फाइंड, ट्रीट, ऑल, हाँ, यानी कि पहले फाइंड कीजिए, उसके बाद ट्रीट कीजिए और फिर क्या करिए, पूरे टीबी को इंड करिए। इसी के नाम से हम लोग यहाँ पे इस पे वर्क कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे बात किया जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व तपेदिक रिपोर्ट, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है, यानी कि हर ईयर आपका क्या करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व तपेदिक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। अब हम भारत में इसके प्रयास को देखने वाले हैं, यानी कि भारत में टीबी को रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो भारत में 6 रोग उन्मूलन वर्ष 2017 और 2025 के बारे में अगर देखें तो इसके हेतु राष्ट्रीय रणनीति योजना, निक्षय निकोसिस्टम और फार्मे निक्षय पोषण योजना, यानी कि राष्ट्रीय टीबी सूचना प्रणाली और ये आपका जो निक्षय पोषण योजना ये आपके NPY वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें एक स्लोगन रखा गया है जिसका है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान यहाँ पे शुरू किया गया है। और लक्ष्य क्या है, आपके 2025 तक टीबी को भारत से मुक्त कर देना, ठीक है। वैश्विक प्रयास के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपका जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है वो कब मनाया जाता है। तो आपका जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है ये आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। तो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सारे पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक बार सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग रिपीट करेंगे और आपको कॉपी में नोट करने का सलाह देंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम टीबी की बात करें तो टीबी का अन्य नाम हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, एचमा, तपेदिक और आपका क्षय रोग। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कि आपके एक प्रकार के जीवाणु के द्वारा होता है, जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। यह आमतौर पर आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। अगर यह टीबी आपके पल्मोनरी टीबी के अलावा यानी कि आपके फेफड़े के अलावा अन्य किसी बॉडी पार्ट को इन्फेक्टेड कर रहा है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के नाम से जानते हैं। अगर इसके हम फैलाव की बात करें तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से फैल सकता है। अगर हम टीबी की प्रकार की बात करें तो टीबी दो प्रकार से होता है, एक आपका लैटेंट टीबी, दूसरा आपका एक्टिव टीबी। अगर हम लैटेंट टीबी की बात करें तो लैटेंट टीबी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज और एक्टिव टीबी का मतलब होता है एक्टिव स्टेज, जिसमें आपका जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब आपका ये टीबी काज कर जाता है। अगर हम बात करें इसके कारक की तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है यही आपका जो बैक्टीरिया है आपके टीबी को यानी कि आपके क्षय रोग को काज करता है। अगर हम इसके
फैमिली की बात करें तो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपकी माइक्रोबैक्टीरियम फैमिली का है। और अगर बात करें स्टेनिंग के आधार पे तो आपका एसिड फास्ट बेसिलाई के नाम से जाना जाता है। अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण में आप लोग नोट कर लीजिएगा। खांसी आएगा, आपको क्या लगेगा, बलगम से खून आ सकता है, साथ में सांस लेने में बेचैनी, और साथ साथ में आपका वजन घटेगा, भूख कम लगेगा, और रात में आपका क्या आएगा, पसीना आएगा। इतना पॉइंट आपके लक्षण में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसमिशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा रोग है जो कि आपके वायु के द्वारा फैलता है, तो टीबी ही ऐसा रोग है जो कि आपके वायु के द्वारा फैलता है। अगर हम इसके लैब परीक्षण की बात करें तो मेन पॉइंट जो आपका माउंटेक टेस्ट हो जाता है, और साथ में ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपका जो स्पुटम है यानी कि आपका जो बलगम है किस टेस्ट को यानी कि किस बीमारी का पता लगाने के लिए करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे टीबी को पता लगाने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे, तो आपका टीकाकरण जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीसीजी का जो टीका है आपके टीबी के लिए दिया जाता है। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो अल्बर्ट कैलमेट और आपके केमिल गुएनिंग दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके बीसीजी टीकाकरण की खोज की थी। यहाँ पे हमने बताया कि जो आपका बीसीजी टीका है यह आपके जानवरों से लिया गया है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया आपके जानवरों को काज कर रहे थे उनके परिवर्तित करके, उनके वेरिएंट को परिवर्तित करके आपका ये बीसीजी का टीका बनाया गया है। अगर बात करें भारत में तो सबसे पहले 1948 में इसका शुरुआत हुआ था, जो कि एक छोटी एरिया में इसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद में 1962 में राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में इसका हिस्सा कर लिया गया था। अगर हम वैश्विक प्रयास की बात करें तो विश्व में आपका WHO और आपका ग्लोबल फंड दोनों आपस में मिलकर एक स्टाफ टीबी पार्टनरशिप का कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें शोध, उपचार और सर्व नाम का एक स्लोगन रखा गया है। यानी कि पहले फाइंड करेंगे, पहले टीबी का पता लगाएंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में टीबी को समाप्त कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में अगर हम भारत में प्रयास की बात करें तो भारत में आपका जो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना है, निश्चय इकोन सिस्टम है और आपका निश्चय पोषण योजना, तीनों मिलकर अपना वर्क कर रहे हैं, जिसमें टीबी हारेगा और देश जीतेगा, ये आपका स्लोगन है। अगर हम टीबी वर्ल्ड डे की बात करें तो 24 मार्च को आपका वर्ल्ड टीबी या फिर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। तो इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अपने कॉपी में मेंशन करिए। रात में 10 बजे अगर मॉक टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो लाइव टेस्ट होगा उसमें MCQ सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाएंगे, और साथ में आपका जो भी मॉक टेस्ट होगा 9:45 पे, उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन इससे पुटअप किए जा सकते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद में अपना टेस्ट दीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से हो जाए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।